हेलो डियर फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड के द्वारा जो सेंटअप एग्जाम हुआ मैथमेटिक्स यानी कि गणित का, उसी का आज हम लोग आंसर की लेके आए हैं। जो भी मैथमेटिक्स का एग्जाम दे चुके हैं वो फटाफट सभी आंसर को मिला लीजिए, और जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उसको भी सेम यही क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि दोस्तों बिहार बोर्ड जो है एक ही क्वेश्चन निकालता है सेंटअप एग्जाम के लिए, और वही क्वेश्चन पेपर को बार बार सभी स्कूल वाला अपने दिन के अनुसार, जिस दिन भी आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है उस दिन आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, फाइनल के एग्जाम के लिए, सेंटअप एग्जाम के लिए शुरू से लेकर के अंत तक सभी क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ साथ कमेंट करते चलिए, और जो भी दोस्तों एग्जाम दे चुके हैं फटाफट सभी को मिलाते जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटरमीडिएट सेंटर एग्जाम 2021। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और दोस्तों आपको मालूम होगा टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आपका रहता है। 100 में से आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा का पूरा आप लोग जवाब देते जा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कभी 55 कभी 60 दे देते हैं। आपको काम क्या करना है कि 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 में से आपको ओनली 50 का ही देना है, और पहले उस क्वेश्चन को बनाना जो कि सेकंडों में सोल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर के नहीं बनाना। देखिए आपको वो क्वेश्चन बनाना है जो बहुत ईजी हो। उसके बाद जब 50 क्वेश्चन नहीं पूरेगा, जैसे कि टोटल 50 क्वेश्चन बनाना होता है, 50 क्वेश्चन जब नहीं पूरेगा तब आपको हार्ड क्वेश्चन बनाना, ठीक है। टफ क्वेश्चन आपको पहले नहीं, पहले आपको ईजी वाला क्वेश्चन बनाना है, और हो सके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इधर हार्ड है तो ये तीनों को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ये चीज बहुत बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर से बनाने लगते हैं, 1 जाएगा 2 जाएगा 3 जाएगा 4 जाएगा। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि यहां पर आप लोग देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। 4 विकल्प जिनमें से एक ही सही है, ये बात आपको मालूम होगा, सिर्फ एक ही सही है। उस एक में से दोस्तों आपको एक ही को चुनना है, आपको 2 चुनना नहीं है, 2 गोला को नहीं भरना है, ये चीज ध्यान रखना है। और उनमें से मात्र 50 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। और अपने द्वारा चुने गए सभी विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। जब आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा वहां पर वही ओएमआर शीट को चिन्हित करना है। फिलहाल अभी आप यहाँ पर चैट सेक्शन पे जो आपका कमेंट बॉक्स है उस पर आपको फटाफट लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, dy/dx निकालने के रहा है e3x का। इनका देखिए सिंपल सा e पे पावर x, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका जो dy/dx होता है वो e पे पावर x ही होता है। लेकिन जब हम लोग e पे पावर x का यानी कि 3x बराबर अभी x मान लेंगे तो इसका जो हम लोग निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा दोस्तों, इसका निकलेगा e पे पावर 3x। फिर जब ये 3x है ये भी एक प्रकार का डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग को इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। जब 3x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो जी हाँ, उस समय उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, e पे पावर 3x। और ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई होकर के आगे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, 3x का डिफरेंशिएशन, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 3 होता है, और 3 जो है वो हमेशा आगे लिखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे सिर्फ, ठीक है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, sin 2x। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो sin x रहता तो डायरेक्ट हम लोग दे देते cos x, लेकिन sin 2x है तो आप लोग बोलेंगे भाई cos 2x होगा, लेकिन cos 2x तो होगा, लेकिन यहाँ पर ये 2 भी तो एक प्रकार का वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पर ये 3x वेरिएबल था तो उसी तरीके से 2x भी तो वेरिएबल है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका दोस्तों डी, क्योंकि sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x, लेकिन 2x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो निकलेगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 cos 2x। ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहता ही है। बोर्ड एग्जाम, सेंटअप एग्जाम में तो पूछा, ये बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 7 को जो है मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी। तो आपको क्या करना है, ये डिटरमिनेंट, ये क्या है दोस्तों, ये मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट का जो चिन्ह होता है वो सिंपल होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, ये जो 7 है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी सॉरी, डिटरमिनेंट में जो है सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुना होगा। लेकिन जब मैट्रिक्स का बात आ जाती है, आव्यूह का बात आ जाती है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही से यानी कि चारों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो थर्ड का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 × 2 बराबर हो गया 14, 7 × 3 बराबर हो गया 21, और 7 × 5 बराबर हो गया 35, और 7 × 1 बराबर हो गया 7। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ कमेंट करते चलिए सभी आंसर को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिंपल है, देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, यानी कि आव्यूह में क्या होता है, सेम टू सेम ये होता है आपका, यानी कि प्लस होता है। जैसे 3 और 4 है तो 4 3 7, 5 9 9 5 14, उसके बाद 6 और 3 9, उसके 7 5 12। तो देखिए ये ऑप्शन आपका सेम टू सेम मिल रहा है। जब हम लोग इसको प्लस करते हैं तो आपका सेम टू सेम यही ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो है 4 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको इतना 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। log cos x। अब देखिए log cos x का क्या होता है, सिंपली एक डिफरेंशिएशन इसका समझे, बहुत इजी डिफरेंशिएशन। इसका जो राइट आंसर है वो हमेशा होगा डी। यहाँ पर जो cos x का डिफरेंशिएशन है दोस्तों उसका निकाला गया -10x, और log cos x जो निकल जाएगा तो उसको जो डिफरेंशिएशन निकलता है वो आपका -10x निकलता है। डिफरेंशिएशन में सिंपली आपको याद रखना पड़ता है फॉर्मूला, आपको बार बार वेरीफाई नहीं करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a पे पावर x का log x क्या होगा, a पे पावर x का log x क्या होगा।
बिल्कुल इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ए। जी हाँ, ax log e पे पावर a, ठीक है, log e टू द a। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर आप पूछ रहा है आपको इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन है कुछ इस प्रकार निकलता है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका π/4। ठीक है, अभी सॉल्यूशन करने का टाइम नहीं, फटाफट आपको सिर्फ आंसर बताते चलते हैं क्योंकि आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन को भरना है और सेम यही ऑप्शन रहेगा, सेम यही क्वेश्चन रहेगा सेंटेप एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 हो जाएगा। यहां पर सिंपली पूछ रहा है कि इन दोनों का जो है 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा। ठीक है, 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा √2। अब कैसे होगा, तो i का मान अगर 1 रखेंगे, j का मान 2, ये 2 हो गया और हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, वो अंडर जो है i स्क्वायर होता है प्लस √j² होता है और इसका मान होता है 1, इसका भी मान होता है 1, 1 1 2 हो गया तो अंडर आपका 2 हो गया, 1 1 2 √2। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा k.i कैप। क्या लिखा हुआ है, k.i, यहां पर डॉट दिया हुआ ना कि क्रॉस। तो k.i जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो राइट आंसर निकलेगा बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो निकलेगा आपका 0। जी हाँ, इसका क्या निकलेगा 0। तो k.i, k से जब हम लोग i करेंगे और डॉट यानी कि गुना जो रहेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं रहेगा, वो डॉट प्रोडक्ट रहेगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, j क्रॉस k जब हम लोग करेंगे, j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा दोस्तों वो आपका निकल जाएगा i। ठीक है, वो क्या निकलेगा i, j i k i j। तो राइट आंसर यहां पर जो है आपका वो 0 निकल जाएगा और वहीं पे 10 पे जो इसका राइट आंसर है वो i निकल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये सभी कॉन्सेप्ट है, यहां पर अभी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आंसर आपको बताया जा रहा है। इसमें क्या करना, सबसे पहले i क्रॉस j का आपको मान निकालना, i क्रॉस j का जब मान निकल जाएगा उसके बाद फिर i का मान निकालना। ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, i क्रॉस j इंटू आई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो निकल जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कराया, मल्टीप्लाई आपको कैसे होगा, ये 2 जो है आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है जे के साथ और यहाँ पर 4 जो है वो के साथ। 2i मल्टीप्लाई है तो 2i हो जाएगा, 3i तो 3j हो जाएगा माइनस 3j और 4k। अब इनका जब मान निकालेंगे आपको तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सब स्क्वायर वगैरह निकालेंगे, अंडर रूट करके निकालेंगे, i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस जो है आपका k का स्क्वायर, तो इसका जो मान निकलेगा दोस्तों वो आपका निकल जाएगा -5। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब आपका डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है। डिटरमिनेंट के लिए सिंपल है, आपको देखिए सबसे पहले उसका कुछ प्रॉपर्टी देखना, जैसे कि यहाँ पर 0 0 दिया हुआ, जहां भी अगर दोस्तों 0 वगैरह दिया हुआ है तो इसका जो राइट आंसर है वो कभी भी अगर 0 वगैरह दिया रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन अगर 3 शब्द वाला रहे तो अक्सर उसका आंसर या तो 1 रहता है या फिर 0 रहता है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं, इसके लिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 0। ध्यान देंगे, बहुत यहाँ पर ए लगा दिया है, देखिए 13 का ए नहीं होगा, 13 का यहाँ पर 0 होगा। जब भी डिटरमिनेंट अगर हार्ड पूछा जाए तो इसका राइट आंसर जो आपका 0 फटाफट आपको लगा देना है, बस अंदाजा नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan x dx। tan x dx का फॉर्मूला है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन ये हो जाएगा log sec x plus k। क्या हो जाएगा, log sec x plus k। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर 3x dx को तो इसका क्या निकलेगा, तो देखिए जब भी इंटीग्रेशन हो जाए तो sec स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर जो 100%, इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो आपका हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, k + tan 3x/3, k + tan 3x/3। तो 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, z अक्ष की दिक् कोशिकाएं हैं, z अक्ष की दिक् कोशिकाएं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको 001 ऑप्शन डी लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए बिंदुओं 2, 3, 5 और 4, 6, 8 को मिलाने वाली सरल रेखा के दिक् अनुपात है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2, 3, 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि दो परस्पर लंब सरल रेखाओं को दिक् कोशिकाएं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हो तो इसका सिंपली क्या निकलना है, दिक् कोशिकाएं निकलना है, यानी कि परपेंडिकुलर जो लाइंस है उसका सिंपली आपको स्टेट यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं, a1 b1 2 और a2 b2 c2 का जो है मान निकालना है। ठीक है, 18 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, a1 a2 + b1 p2 + c1 c2 = 0। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19, सरल रेखा यहाँ पर दिया हुआ आपका x - अल्फा गामा माइनस बीटा, उसके बाद z माइनस गामा। यहाँ पर इसका जो दिक् अनुपात आपको सिंपली पूछ रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3, 3। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना 20। फटाफट इसका आंसर को कमेंट करते हैं आप लोग, चलेंगे फटाफट मेरे साथ साथ कमेंट करते हुए चलिए। बिल्कुल 20 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो x + 3, x + 5/3, y - 3/3
6 बराबर z माइनस 7/8 के समांतर जो सरल रेखा का समीकरण है, तो इनमें से डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21। यदि रेखा x/3 बराबर y/2 बराबर z/1 तल 2ax प्लस by प्लस cz बराबर 10 के समांतर हो, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपली फॉर्मूला 21 का जो राइट आंसर हो दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 6a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सिंपल लॉजिक निकलता है, लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पर फटाफट हम लोग आंसर करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सरल रेखा आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? वीडियो क्वालिटी पहले तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, मुझे लग रहा था कि आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, मुझे लग रहा था ये चीज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 7x प्लस 5y प्लस 3z बराबर 10। हम लोग फटाफट आंसर को सिर्फ कमेंट करते चलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 फिर से आपका आ गया 2 tan इनवर्स x। तीसरा चैप्टर का आ गया आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वो चैप्टर, ध्यान रखिएगा बोर्ड यानी कि फाइनल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है उस चैप्टर से। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल आपका हो जाएगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? जिसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है इसको आपको भूल जाना है, डायरेक्ट इसका सिंपली आपको फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। इसका जो राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 tan इनवर्स 1 का क्या आंसर होगा? tan इनवर्स 1 बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों π/4 यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? π/4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 5 से लेकर के 10 तक जब हम लोग dx करेंगे, dx का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान देंगे, तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन है वहां पर 5 से लेकर 10 यहाँ पर आपका लिमिट दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर जब निकालेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी log 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी log 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 जब हम लोग 0 से लेकर के π/2 जाएंगे और sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो 27 का जो राइट आंसर है वो निकलेगा आपका दोस्तों π/4 यानी कि ऑप्शन बी। 27 नंबर का क्या निकलेगा? π/4। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 अवकल समीकरण यहाँ पर दिया हुआ आपका। ठीक है, यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है, पावर 4 दिया हुआ है, प्लस y बराबर x की कोटि, तो सिंपली आपको कोटि पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कोटि वगैरह पूछते रहता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या कोटि क्या हो जाएगा? कोटि जब भी आपको निकालना तो d/y में आपको देखना है, यानी कि मैक्सिमम किस में है। मैक्सिमम देखेंगे अगर आप, ठीक है 28 नंबर का अगर मैक्सिमम देखेंगे आप तो आपको किसमें है दोस्तों? इसमें है, ये d2 है। ठीक है, और d2 के ऊपर जो है पावर 3 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा 29, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवकल समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर घात पूछ रहा है। पहले आपको पूछा यहाँ पर क्या? कोटि, अब यहाँ पर पूछ रहा है घात। तो 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल घात के लिए जो सबसे पावर जो होता है यानी कि dy dx z पे जो सबसे ज्यादा पावर होता है वो आपका घात हो जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, घात जो सबसे ज्यादा होता है d/y पर, यहाँ पर घात की कितना 4 है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 4। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30 अवकल समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है dy by dx बराबर e पे पावर x प्लस y का हल जो निकालेंगे जब हम लोग, तो 30 का जो राइट आंसर निकलेगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी निकलेगा e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस y बराबर k। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31 अवकल समीकरण dy by dx प्लस 2y tan x बराबर sin x का समाकलन जो अनुपात है गुणक है वो क्या होगा? तो 31 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए निकल जाएगा sec स्क्वायर x। क्या निकल जाएगा? sec स्क्वायर x। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। तल यहाँ पर दिया हुआ 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर प्लस 5 बराबर 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात जो है वो क्या होगा? 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए निकल जाएगा 2 3 4। क्या निकल जाएगा? ऑप्शन ए 2 3 4। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 33 तल यहाँ पर z बराबर 0 के समांतर एक तल का समीकरण है, तल z बराबर 0 के समांतर एक तल का समीकरण है। 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा z बराबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी z बराबर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34 सदिश यहाँ पर दिया हुआ i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, इसके जो दिक् को जे आए हैं वो क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह जो है √14 बटन में दिया हुआ है। जब 34 का आंसर निकालेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका निकल जाएगा ऑप्शन ए 132। क्या निकल जाएगा? ऑप्शन ए 132। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35 फलन यहाँ पर दिया हुआ f a टेंड्स टू b, उसका जो आच्छादक है आच्छादक वो फलन कितना होगा? तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी f a = b। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा 36 यदि a बराबर 1 2 3 4 हो तो कितने बाइजेक्टिव फलन जो है वो f a टेंड्स टू a परिभाषित हो सकते हैं? तो 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 16। कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 16। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा 37 यदि y बराबर sin x हो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या होगा? d2y अपॉन d, यानी कि दो बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो निकलेगा cos x
ठीक है। अब जब दोबारा हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से निकलेगा sin x। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का, वो दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन ए sin x। ये चीज को आप लोग ध्यान रखना है। d2y dx स्क्वायर जब निकालेंगे, देखिए यहाँ पर d2y dx स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है। 1 सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं होगा। जब हम लोग sin x को करेंगे तो sin x का निकलेगा cos x, फिर जब हम लोग cos x को करेंगे तो cos x का जो निकलेगा वो माइनस sin x निकलेगा। अब माइनस यहाँ पर किसमें है, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस इसमें है, और यहाँ पर क्योंकि sin x की जगह दिया हुआ बराबर y, sin x बराबर y है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। माइनस, क्योंकि यहाँ पर sin x का जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो निकलेगा cos x, और cos x का जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, क्योंकि यहाँ पर d2 है दोबारा करना पड़ेगा तो माइनस में निकलता है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर कहीं दिया हुआ नहीं है। ध्यान से आपको क्वेश्चन को बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 38, y बराबर यहाँ पर 11x स्क्वायर दिया हुआ। अब इसका 3d3y 3x क्यूब यानी कि 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। ये 11th है, 11 को तो बाहर में जाए। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो इसका निकलेगा 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 निकल जाएगा, तो 2 × 2 × 11। फटाफट आप लोग इसी तरीके से शॉर्ट में बना, 2 2 जा 4, 4 × 11, 11 × 4 कितना हो गया, देखिए 2x स्क्वायर जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 2x होगा, फिर x का जब हम लोग करेंगे तो उसका होगा 1। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 2 × 2 11 × 2 22, उसके बाद यहाँ पर 11x स्क्वायर है, y नहीं दिया हुआ, तो 11y होगा या तो 22, ठीक है। तो 22 क्या हो जाएगा यहाँ पर 22x हो जाएगा, 22x ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोग को समझ में आ रही है। देखिए इसमें सिंपली क्या किया, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 11x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट है वो क्या निकल जाएगा भाई, वो आपका निकल जाएगा 11 × 2 × x। जब हम लोग फिर से x का करेंगे तो वो निकल जाएगा 1, तो 11 × 2 बराबर हो गया 22x। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन ए। ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 3 बार करने के लिए कह रहा है, सॉरी दोस्तों, सॉरी 3 बार करने के लिए कह रहा है, तो 11 × 2 2x निकला, 2x को फिर एक बार डिफरेंशिएट किए तो इसका निकला 1, फिर 1 को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा 1 का वो हो जाएगा 0, है ना। क्योंकि भाई किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करने पर वो 0 होता है, तो इसका जो राइट आंसर है 38 का वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 0। ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन सी 0। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39। log √x का √x के सापेक्ष सभी क्वेश्चन का आंसर आपको सही बताया जा रहा है, ये नहीं कि गलत जो गलत होता है मैं उसको सुधारने का कोशिश करता हूँ। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 1/√x, क्योंकि यहाँ पर √x दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ x रहता तो 1/x होता, यहाँ पर √x है तो यहाँ पर 1/√x हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40, फलन यहाँ पर दिया हुआ है x³ - 2x² + x + 6 का महत्तम मान जो है वो कितना होगा। बिल्कुल 40 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 166/27। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है 2 - 2 पर जो xy + 4 का जो इक्वेशन है वो क्या निकलेगा जब हम dy/dx निकालेंगे तो 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी -2। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 42, a.b वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। अब जब हम इसका मान निकालेंगे 42 का तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी b a, ठीक है। a.b बराबर हो जाएगा b.a, ये हमेशा इक्वल होता है मल्टीप्लाई इसमें यानी कि डॉट में, वहीं पे क्रॉस होता तो a.b = नोट होता b = b। हम लोग क्या बोल रहे हैं समझ जाइए, a.b अगर देते ऐसे देते तो ये कभी बराबर नहीं होता इसका, ये चीज आप ध्यान रखिए, ये कभी इसका बराबर नहीं होगा, ये कभी भी इसका बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। लेकिन वहीं पे a.b अगर डॉट आ गया तो ये फिर बराबर होगा ऑप्शन डी का। 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 43 का जो राइट आंसर है a + b = c, तो a × b बराबर क्या होगा। बिल्कुल 43 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए निकल जाएगा b × c। मैंने अभी आपको कहा कि a + b जो है a × b अगर c के बराबर है तो b × c के बराबर होगा a × b। राइट आंसर आपका 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सिंपली आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है dx का जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dx का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या निकलता है, वो 1 निकलता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए कितना घुमाया, 2019 से लेकर के 2020 दिया, लेकिन dx का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है। अब भाई 1 पर आप कितना भी पावर दे दो, 2020 दे दो और नीचे में 2019 दे दो, अब घटाओगे तो 1 की जगह थोड़े कुछ रख सकते हो, यहाँ पर x रहता तभी कुछ ना होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसका जो है इंटीग्रेशन पहले करने के लिए कह रहा है e⁻x dx का। अब e⁻x dx का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वो भाई e⁻x ही रहता है। अब यहाँ 2 से लेकर के 3 तक मान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, नीचे में 2 दिया हुआ, ऊपर में 3। जब हम लोग ये सब मान रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो निकल जाएगा आपका ऑप्शन डी e⁻3 - e⁻2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, d/dx log x⁻19 का जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 46 का जो राइट आंसर है टोटल 44 नंबर सिर्फ इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चैप्टर से पूछता है, ठीक है 44, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। 46 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 19/x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47,
चलिए वॉइस क्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 47 का फटाफट हम लोग सिर्फ आंसर को लगाएंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक है, लेकिन मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा शॉर्टकट में आपको सॉल्व करके बताता हूं। जो बच्चे समझने वाले हैं उसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। 48 का जो राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा π/2 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 49, dy/dx sin इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो 49 तीसरा चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़िएगा उस चैप्टर को। सेम टू सेम सिर्फ फॉर्मूला पूछता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से, ठीक है। 49 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 0। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स कोसाइन 1 निकलेगा, 1 का जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका नाम 0। बहुत इजी है यार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, cos इनवर्स 4/5। इसका राइट आंसर क्या निकलेगा 50 का। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर दिया हुआ 3 -1 1 2, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, कुछ इस प्रकार है। फिर यहाँ पर आपका क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार होगा, -1 2। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई कैसे होता है ये चीज आपको बता देते हैं। जैसे जब आप इसको लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर आपका नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होगा वो इससे होगा, फिर आपका नीचे वाला मल्टीप्लाई जो है इससे होगा। यानी कि ये जो है एक बार दोनों के साथ होगा, फिर नीचे वाला दोनों के साथ होगा, कुछ इस प्रकार ये मल्टीप्लाई होता है। और 51 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 51 का राइट आंसर जब आप लोग निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकलेगा। अगर आप लोग सोल्यूशन चाहते हो तो मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए और बताते चलिए कितना आप लोग का सही हो रहा है और आंसर देते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 53 का जो राइट आंसर है बिल्कुल i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k जेक्ट वेक्टर, या फिर कैप भी दिया हुआ रहेगा, सेम टू सेम वही चीज है। 53 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन √14। राइट आंसर क्या हो जाएगा √14, क्योंकि 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 14, और ये 1 स्क्वायर 3 3 9 2 9 4 13 और 1 14 1 है यार। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 9। तो जब हम लोग अंडर रूट निकालेंगे इस तरह करके तो 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 क्या हो जाएगा 9, 4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1, तो 9 4 14, 9 4 13 वो 14 है, तो यहाँ पर अंडर 14 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से भी निकालने का एक तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल इसका राइट आंसर उद्देश्य फलन कौन है, इसका राइट आंसर z बराबर 4x + y। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्वालिटी ठीक नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x + y जो है वो छोटा है 2 से और x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, ये कंडीशन दिया हुआ। तब z बराबर 2x + 3y का न्यूनतम मान कितना होगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 4 होगा। डायरेक्ट आपको यही आंसर लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है x y जो है छोटा है 3 से और x जो है बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0 से। इसके साथ z बराबर 2x + 13y का जो न्यूनतम मान है निम्नलिखित में से कितना होगा। तो 56 का जो राइट आंसर है बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है 30, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा 57, दो घटनाएं और भी स्वतंत्र है यदि। 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट हम लोग आंसर को बोलते चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एक सिक्के को 10 बार उछाला गया तो ठीक 8 चीट आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, ठीक है। प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। 58 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एक पासे को 7 बार उछालने पर ठीक 2 बार 5 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी। 59 का जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 बटा 12 5/6 पे पावर 5 होल पावर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर ए बी सी वेक्टर बराबर 0 दिया हुआ है। जब हम लोग ए बी बी सी सी दोनों को तीन सबको आपस में प्लस प्लस करके बराबर करेंगे तो कितना निकलेगा। जी हाँ, 60 का जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 ब्रैकेट a + b * c। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, dy/dx निकालेंगे जब हम लोग e⁴2x + x² का। तो e⁴2x का हम लोग जानते हैं, e⁴2x का जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, e⁴2x * 2 निकल जाएगा और x² का निकलेगा 2x। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन कहीं पे है, ध्यान देखिए आप लोग, 2 कॉमन है कहीं पे, बिल्कुल 61 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कॉमन नहीं लिया गया है, यहाँ पर अगर चाहते तो हम लोग कॉमन भी ले सकते थे, देखिए ले सकते थे ना, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो e⁴2x बच जाएगा और यहाँ पर x बच जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, कॉमन नहीं लिया गया, कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, d/dx ex sin x। तो ex sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना निकलेगा। तो 62 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ex sin x + cos x। ये तो फॉर्मूला से भी बनता है
और ये तो फॉर्मूला भी यही है, ये एक साइन एक्स कॉस है, या फिर एक और चीज होता है जो कि सॉल्यूशन करने का तो वो भी होता है, तो मैं जरूर करके बताऊंगा, लेकिन राइट आंसर फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 63, cos log x। तो cos log x, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या करना है कि इसको पहले x मान लेना है, इसको x मान लेना और cos x का जो डिफरेंशिएशन निकलना है। जब हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, इसका निकलेगा माइनस साइन x, हम भी जानते हैं इसका क्या निकलेगा माइनस साइन, ठीक है 1 सेकंड, माइनस साइन और x की जगह क्या निकल जाएगा log x, क्योंकि हम लोग log को x माने थे log x, फिर log x का निकालेंगे तो उसका निकल जाएगा 1/x। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस 1 साइन log x कहाँ पर है, ध्यान से देखिए तो आप लोग कहीं पे है, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन बी आपका। तो 63 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी दिया हुआ, अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग। 1 सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 सेकंड, वीडियो लंबी बन जाती है यार ज्यादा इधर उधर करने पर। बिल्कुल इसका राइट आंसर, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं, बहुत एक्सप्लेनेशन है मैथ में। इसका राइट आंसर जो है माइनस 1/x साइन log x, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शॉर्टकट में आपको बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है 6, 8, 10, 12 बराबर है 2ab4। अब सिंपल यहाँ पर a और b का मान निकालना है, a यहाँ पर दिया हुआ है, b यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इधर आपको छोड़ देना है और इधर वाला जो पार्ट है आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है तो देखिए 2a यहाँ पर 4 जो है तो 4 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि भाई मैट्रिक जो होता है उसमें सब मल्टीप्लाई होता है, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे में जो है 2b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2a बराबर आपका निकलेगा 6, 2a बराबर जो है वो निकलेगा 6, और यहाँ पर 2b बराबर जो है वो निकलेगा 12, 2b बराबर निकलेगा 12। अब 2a बराबर 6 है तो 2 उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 हो गया, a बराबर निकल गया आपका 3, a बराबर, जो बच्चे समझने वाले होंगे फटाफट समझ रहा होगा। और 2 से जब यहाँ पर ये करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो b बराबर निकल जाएगा 6। अब यहाँ पर a बराबर 3 और b बराबर 6 ढूंढिए। सबसे पहले a है तो a बराबर हो गया 3 और b बराबर 6 और 6 3 9, तो टोटल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वाला जो पहला चैप्टर है मैथ का आपका, पहला नहीं दूसरा चैप्टर, तो बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बिल्कुल 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से वही करना है, यहाँ पर डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट आपको मल्टीप्लाई, ये जो 3 है किसी 2 ही के साथ करना है, तो आपको किसके साथ करना है, या तो इसके साथ करना है या फिर इसके साथ, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका x निकलेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन बता देता हूं, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए 1 सेकंड मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि बिल्कुल भी मैथ मतलब छोटा क्वेश्चन है जो कि बच्चे को डाउट होते हैं, मैं बताने का कोशिश करता हूं। देखिए इन क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सिंपली वो चीज मैं आपको बताता हूं। 1 सेकंड, सॉरी दिया, थोड़ा सा लेट लग रहा है इरेज करने में। देखिए ये 3 है, 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 से, तो सिंपली हम 4 से मल्टीप्लाई करते थे, 4 या 12 हो गया, और x से, x के साथ हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आपको बोले या तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इधर, किसी 2 ही से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 चौके 12 हो गया, 4 या 12 हो गया, और जब हम लोग x करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में 9 है, ऊपर में 0 0 हो जाएगा। अब इधर यहाँ पर आपका 12 दिया हुआ, इधर आपका 3 दिया हुआ, 27 दिया हुआ, यहाँ पर 0 दिया हुआ। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ये 3x है, ये 3 है, 3x जो है वो 3 के बराबर होता है, सिंपली है, तो x के बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका 1 निकल जाएगा, राइट आंसर। या 3x दिया हुआ ना, यहाँ पर 3 दिया हुआ ना, तो 3x बराबर हम लोग जब 3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, a निकलेगा ना जी, बिल्कुल 65 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, चलिए बिल्कुल, चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग के लिए काम कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख करके मिला लीजिएगा, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तनु क्लासेस वेबसाइट का नाम है, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वहां से भी आप सर्च करके आराम से देख सकते हैं कैसे आपको सेंटर एग्जाम आंसर की तनु क्लासेस लिखना है, वो सारा जो है आपका पीडीएफ आ जाएगा ऊपर में, उससे लिखना है, या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम फटाफट आपको यहाँ पर आंसर बता देते हैं, और ऑब्जेक्टिव वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट का, तो आपको दोस्तों एक सब्जेक्ट का जो चार्ज है वो 99 रुपीज लगेगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स वगैरह हर तरह का क्वेश्चन वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है, स्पेशली शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, और आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो आप जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें, 6287113760 6287113760, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और पीडीएफ अगर चाहिए तो जरूर आप लोग लें, सभी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए जरूर आप लोग लें। चलिए 66 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 67 का जो राइट आंसर वो भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी। उसी तरह 68 का जो राइट आंसर देखेंगे तो वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 70 जब हम लोग देखेंगे तो 70 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। चलिए सदिशों 6i + 3j + 2k कब दिया हुआ है, इसके बीच का जो कोण सिंपली आपको पूछा है, तो 72 का जो राइट आंसर है वो आपका 92 डिग्री होगा। अब देखिए 73 a क्रॉस b - c वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ, तो 73 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन i क्रॉस j जब हम लोग करेंगे इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? 74 का वो निकलेगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, तो यहाँ पर फिर से आपका डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट बहुत इजी होता है, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना कोना कोनी। ठीक है, जैसे देखिए 13 दूना 26 हो गया, यहाँ पर 9 × 27 हो गया। ठीक है, तो 9 × 27, 27 - 26 तो निकल गया 1। तो आपको ये बड़ा छोटा नहीं देखना, सिंपली आपको क्या करना, 9 × 27 हो गया माइनस 13 दूना 26, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 1 निकल जाएगा। 75 का राइट आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सिंपली फिर से आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मैट्रिक्स पूछ रहा है, -4 का जो सेकंड पूछ रहा है, तो 76, जी हाँ 76 का जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन ए निकल जाएगा -4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 77, जी हाँ 77 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा 0। जब भी इस तरह का हार्ड वर्क थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लगे कि है, तो सिंपली आपको 0 या 1 लगा देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों है तो यहाँ पर राइट आंसर आपको 0 होगा। अगर ये सिंपली फॉर्मूला है यार, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ, x² + y² = 4, तो इसका जो राइट आंसर है -xy निकलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जी हाँ 79 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, log x + 3 + k जो है वो कांस्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, तो 80 इसका जब हम लोग ये करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो 80 का जो राइट आंसर है वो निकल जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, समाकलन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका निकल जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मैं फटाफट आंसर को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी बढ़ रही है। 83, जी हाँ 83 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी निकल जाएगा। ठीक है, 83 का राइट आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन बी। सिर्फ यहाँ पर आंसर की वाला हम लोग यहाँ पर आंसर की कर रहे हैं, यहाँ पर कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत बस आपको हेल्प कर दे रहे हैं, जो बच्चे कुछ नहीं जानते उसके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, बहुत इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 84 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 20, 8, 20। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु 2, 3, 4 से तल जो है वो 3x - 6y + 2z + 11 = 0 दूरी है। तो 85 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर निकल जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 इकाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। जी हाँ 86 का जो राइट आंसर है वो निकल जाएगा 1। ठीक है, आई सेम टू सेम मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है? डॉट है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका राइट आंसर 86 का जो है वो क्या निकलेगा? ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मैं बोल के थक गया हूँ, सच बता रहा हूँ। 87, जी हाँ इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी निकल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी 60 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर, सॉरी 88 क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, आप लोग क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम वगैरह में, आप जरूर जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 89 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी है। तनु क्लासेस टेलीग्राम का नाम है, 2300-2400 प्लस फॉलोअर है, इसलिए फेक भी बना हुआ है, उसको आपको ज्वाइन नहीं करना है। 89 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, जी हाँ 91 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका निकल जाएगा ऑप्शन, जी हाँ डी 9। जी हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 93, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल एग्जाम में सभी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। ठीक है, तो 93 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, फिर से डिटरमिनेंट है, यहाँ पर सिंपली 3 का जो माइनर पूछ रहा है आपको, 3 का माइनर क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो निकल जाएगा आपका 17। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, और लास्ट के 5 क्वेश्चन बच चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो निकल जाएगा 3i + 4j कैर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 96, ध्यान से देखेंगे यार, बहुत ही क्वेश्चन है यार, बहुत ही क्वेश्चन है यार। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन, थक जाता हूँ बनाते 100 क्वेश्चन को, सही बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, 1-1.5-2 घंटा की बन जाएगी अगर सभी का सोल्यूशन वगैरह करने लगे तो। अब पता नहीं, टाइम मात्र 1.5 घंटा ही देता है, और कम से कम 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करें तो कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा। लेकिन चलिए, आप लोग को 50 ही बनाना होता है ना, 50 क्वेश्चन बनाने में 1.5 घंटा, वो लोग भी टाइम जो देते हैं इनफ देते हैं, मतलब सब कुछ देख दाख के देते हैं, ऐसा नहीं कि बस दे देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं कि इतने कम टाइम में बना के बैठ के भी रहते हैं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए
0 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, बिल्कुल 98 का जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन ए होगा 2। 99 का जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 0। और 90 100 का जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 ले लिए। अब चलते हैं 1 2 3 ले लिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग इसको ले लीजिए, इसको जरूर सोल्व कीजिएगा। 1 2 3 ले लिए। देखिए इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम अगर आउट मिल जाए तो कितना मजा आएगा, बोर्ड एग्जाम का आंसर की यानी कि क्वेश्चन पेपर कितना मजा आएगा क्या। अब देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3, ठीक है। अब इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3, ठीक है। अब इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3। मैं सच में इतना थक गया हूँ बोलते हुए, क्या बताएं। 1 2 3, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए 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 1 2 3। तो पूरा आपका जो है 100 में से 100 क्वेश्चन हो चुका है फटाफट, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको आंसर के लिए गया था, जिसमें से पूरा आंसर बताया, थोड़ा बहुत आपको सॉल्यूशन भी बताया, लेकिन आपको सॉल्यूशन भी बहुत जल्द मिलेगा देखने को। और इसी तरीके से यहाँ पर क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आपको एक भी बार नहीं बोला गया सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको फुल्ली तरीके से तैयारी कराई जाती है। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत थक गए हो दोस्तों, प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा इस मेहनत को देखते हुए, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत ऐसे हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो कि गलत गलत आंसर बता देते हैं, जो कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बच्चे सही करके उसका मनोबल इच्छा बढ़े, उसको लगे कि नहीं हम ये सही बनाए थे, वो टीचर हमको गलत बता दिया, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।